स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का सबसे चमत्कारिक स्थान आपके चित्रकूट में। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये स्थान कहाँ का है, तो यह आपके चित्रकूट का वह स्थान है जहाँ का चमत्कार अनेकों शहरों, अनेकों प्रदेश और अनेकों देश तक फैला हुआ है। इसी को जानने के लिए कुछ कानपुर के पत्रकारों का आगमन हुआ। चूंकि क्या है कि यहाँ के बारे में बातें तो बहुत बहुत होती थी, पर कोई कैसे यकीन करे, इसलिए कानपुर के कुछ पत्रकार आए यहाँ जानने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देवांगना घाटी पर यह स्थान है जो कि यहाँ का अद्भुत अलौकिक परिदृश्य है। भगवान राम जो यहाँ 11.5 वर्ष समथिंग 12 वर्ष वनवास काल व्यतीत किया था, तो इसी पहाड़ में उन्होंने उनका आगमन हुआ था। इसी छोटी छोटी पगडंडियों से वो गए थे और यहाँ के बारे में चमत्कारों का अनोखा संगम उन्होंने देखा था। क्योंकि वो स्वयं भगवान थे तो चमत्कार तो स्वाभाविक है। जहां जहां कदम पड़े तो समझो कि सब कुछ स्वयं, कहते नहीं स्वयंभू, यानी स्वयं शंभु है, शंभु भगवान, यानी तो स्वयं यहाँ का चमत्कारिक वर्णन बहुत सारा है। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि एक आपके चित्रकूट जिले के ही एक विद्वान पहुंचे सबसे बड़े, ये पगडंडियों से आप उस स्थान पर जा रहे हैं जहां से चमत्कार होता है। तो जब वो विद्वान पहुंचे तो महाराज जी के संत चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पुत्र नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे पुत्र नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, तो महाराज जी ने कहा कि तेरे पास तो अनाप शनाप धन है, करोड़ों धन है, इसका क्या करेगा। कहते नहीं है कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, तो तू मुझे कुछ दे। धन देने का अर्थ ये नहीं कि तू मेरे पास दे दे, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, तेरे सब कुछ होगा, तू बस एक काम मेरा कर दे। उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा ये जो सीढ़ियां हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक जंगल से आती थी सीढ़ियां, ये जो स्थान बना है इसके नीचे से, यानी कि खाई है, पहाड़ी है, यहाँ से बहुत नीचे जाना पड़ता है, यहाँ कम से कम 1000 फीट खाई है। उन्होंने कहा जो भक्त आते हैं, देख सकते हैं किस तरह से इस मौसम में भी इन पहाड़ों से जल निकल रहा। तो उन्होंने कहा कि ये महाराज जी का वो स्थान है, आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम करिए, जो भक्त आते हैं बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, तू एक काम कर, तू एक सीढ़ियां बनवा दे यहाँ पर भक्तों के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं प्रार्थना कर दूंगा भगवान से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने कहा महाराज जी अभी तो मेरी उम्र बहुत है, लड़के बच्चे तो होते रहेंगे, पर मैं इतना धन नहीं खर्च करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसने ऐसा कहा। तो जब उसने ऐसा कहा तो महाराज जी सन्न रह गए कि अरे इतना ज्यादा पैसे का घमंड। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद वहीं पे बैठे एक आर्मी के बड़े अधिकारी थे, वो चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे। कहते नहीं है जिसमें जल ज्यादा होता है वो सम भरा रहता है, जिसमें कम होता है ज्यादा उछलता है। यह हनुमान जी का वह स्थान है। तो इसके बाद फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए ही, लेकिन वो चले गए दिल्ली और इसके बाद उन्होंने बनवा दिया यहाँ पर सीढ़ियां और आज उनके 2 पुत्र हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक अद्भुत अलौकिक वर्णन है जो आप सबको मिलता है। ऐसे ही जज साहब की कहानी है कि जज साहब के ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हुआ एक स्थान है महाराज